नमस्कार साथियों, राम राम। मैं हूं देव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। जो अपने कक्षा 5 की जो पार्ट 5 एक से लगाकर 5 तक अपना प्रश्नोत्तरी देख ली थी। आज मैं कक्षा 5 का जो हिंदी का छठा पाठ है उसकी प्रश्नोत्तरी बताऊंगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सभी के साथ शेयर करें। आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, चलिए। दिन भर आप मोबाइल पे जो इधर उधर की बातें सीखते हो, इससे अच्छा कि आप अपने पाठ के प्रश्नोत्तर सीखो। ठीक है, इससे क्या है कि आपका ध्यान बढ़ेगा और पढ़ने में भी मन लगेगा। ठीक है, चलो प्रश्नोत्तर शुरू करें अपन। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। आपके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, पहला प्रश्न है अपना, बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे? ये प्रश्न आपके लिए ही है। दिन भर मोबाइल लेके बैठे रहते हो तो बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे? तो बच्चे मोबाइल पे गेम खेल रहे थे, ये इसका आंसर है कि बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे? मोबाइल पे खेल रहे थे। तो बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, अब जो दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा कि सुषमा जो थी उसने सुषमा ने बच्चों के पास जाकर क्या कहा? ठीक है, तो सुषमा ने कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के पास बैठो और मतलब कुछ सीखो। दादाजी के पास बैठो और काम की बातें सीखो। ये मतलब कहा था बच्चों से। क्या कहा था कि अरे दादाजी के पास बैठो और काम की दो बातें सीखो। तो ये प्रश्न नंबर 2 है और इसका आंसर ये है। ठीक है, अब मैं तीसरे प्रश्न की तरफ चल रहा हूँ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपके सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, प्रश्न है, स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे होता है? देखो, तन स्वस्थ हो, इसका आंसर प्रश्न है स्वस्थ तन से सुखी जीवन। अगर अपना तन स्वस्थ है तो जीवन वैसे सुखी मिलेगा, अच्छी नींद आएगी, अच्छा हंसने खेलने मिलेगा। इसका आंसर देख लेते हैं अपन। ठीक है, स्वस्थ तन हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने में का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है, काम में आलस्य नहीं आता है और जीवन सुखी बनता है। तो आप भी अगर मुझे हंसाना चाहते हो तो लाइक करो और वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है। ठीक है, अब है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये प्रश्न आपके परीक्षा में भी इसी तरह के प्रश्न आते हैं, तो इसमें से अपने को छांट के भरना है। ठीक है, तो बुरी बात है, बुरी बात क्या है? बुरी बात जो है वो गंदगी है, तो यहाँ पे 1 नंबर भरना है। और अच्छी बात है, सफाई क्या बात है? अच्छी बात है, तो यहाँ पे 2 नंबर भरना है। हंसो और हंसाओ, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य पाओ, तो यहाँ पे 3 नंबर, ये 3 नंबर यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलता हूँ मैं। ये जो प्रश्न है इसको प्रश्न नंबर 2, इसको आपको जो मतलब छांट के इस कोष्टक में लिखना है कौन सा राइट है। तो दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी। पहला का जो प्रश्न है, दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी। ठीक है, क्यों दी? कब दी? मतलब जब बच्चे नहा धोकर आ गए तब दी थी? नहीं नहीं, तब नहीं दी। खाना खाकर आ गए तब दी? नहीं नहीं, तब भी नहीं दी। जब घर जब बच्चे खेल कर आ गए तब भी नहीं दी। तो जब बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए तब, हाँ, तो जब बच्चे खेलने गए थे, हाथ पांव धोकर आ गए, तब दादाजी ने उनको शाबाशी दी। तो अपना घ राइटे और यहाँ पे अपने को घ भरना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, यस, प्रश्न नंबर है ब में क्या भरना है? तंदुरुस्त हो तो हमें सब अच्छा लगता है। यह बात कही किसने कही थी? ये बात पहला, यहाँ पे भी आपको इसी तरह से भरना है। ठीक है, पहला क्या है? दादी जी ने, माता जी ने, बच्चों ने या दादाजी ने? तो इसमें भी अपने ग ही राइट है। ठीक है, क्योंकि ये बात दादाजी ने कही थी, दादाजी ने तो कही थी। ठीक है, कि तंदुरुस्त रहो तो हम सबको अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, शाम के समय दादाजी कहाँ बैठे थे? तो शाम के समय दादाजी जो बैठे थे वो चौक में मुड्ढे पर बैठे थे। जो चौक का जो चबूतरा था, मुड्ढा था, वहाँ पर दादाजी बैठे थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो इसको छोटा कर लेता हूँ मैं। ठीक है, चौथा प्रश्न दिख रहा है ना? चौथा प्रश्न ये आपको। ठीक है, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? यह बात किसने कही? तो यह बात सुषमा ने
तोशी, बिट्टू और हनी तीनों बच्चों से कही थी। किसको कही थी? तोशी, बिट्टू और हनी तीनों बच्चों को कही थी। तो ये प्रश्न का उत्तर ये है। पांचवा जो प्रश्न है, किराएदार के बच्चों का क्या नाम था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो आपको आना ही चाहिए। किराएदार के बच्चों का नाम खुशी और अनु था। क्या नाम था? खुशी और अनु था। दादाजी की भौहें ऐनक के घेरे से भी बाहर तक क्यों और कब आ गई? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो प्रश्न नंबर 6, दादाजी की भौहें ऐनक के घेरे से बाहर तब क्यों और कब आई? तो खुशी और अनु के गंदे हाथ पांव देखकर दादाजी की भौहें ऐनक के घेरे से बाहर आ गई। जब खुशी के गंदे हाथ पांव देखे थे तो दादाजी मतलब आंखें बाहर आ गए से। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ बस, ताकि आपको नीचे दिखेगा। उन पंक्तियों को लिखिए जिनमें सफाई की बातें आई हो। देखो एक तो पंक्ति आई थी, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ सफाई रहना और वातावरण को साफ सुथरा रखना जरूरी है। शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साथ पहनने चाहिए, हम वातावरण के साफ सुथरा रखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये अच्छी साफ सफाई की बातें इस पंक्ति में आई है, तो ये पूरी की पूरी आपको लिखनी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लाइक कर दो, शेयर कर दो। प्रश्न नंबर 8, आपके विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी गोलियां दी जाती हैं? सबको आना चाहिए। हमारे विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी आयरन, डिवर्मी, कैल्शियम आदि की गोलियां दी जाती हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब भाषा की बात में अपन देख लेते हैं। इसको और छोटा करूं क्या? ये लो, भाषा की बात में देख लेते हैं। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द हैं। इसी प्रकार पाठ में आए सर्वनाम शब्द को साटिए। पाठ में आए सर्वनाम शब्द जैसे हमें सर्वनाम शब्द है, तो हम सर्वनाम और कौन कौन से आ रहे हैं? जैसे हमें, हमारे, हमारी, तुम, तुम्हारे, तुमने, इन, आप, वे, उसके, उनके, उनको, जिनकी, जिनमें, ये सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, ये आप ऐसे लिख लिए। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। रेखांकित शब्द में विशेषण है, विशेषण जो विशेषता बताते हो। ठीक है, तो विशेषण वाले 5 वाक्यों में छांट के लिखे। देखो अच्छी बातें कौन सी है? अच्छी। उनके हाथ साफ नहीं थे। कैसे नहीं थे? साफ। हाथ कैसे नहीं थे? साफ। पाँव भी गंदे थे। कैसे थे? गंदे थे। कैसे करके आप प्रश्न करोगे तो विशेषता उठे आ जाएगी। गंदा पानी कैसा है? गंदा। हमारा भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। तो ये आप लाइनें लिख सकते हो, 5 लाइनें। ठीक है, यह भी करें। स्वस्थ रहने के लिए क्या तरीके क्या क्या हो सकते हैं? उनके न अनजाने में क्या हानि हो सकती है? यदि आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो क्या हानि हो सकती है, ये लिखना है। ये 10 वाक्य आपको एज इट इज लिखने हैं। आसपास के वातावरण को स्वस्थ रखें, अपने शरीर को साफ रखें, सुबह शाम को दांत साफ करें, सप्ताह में 2 बार नाखून काटें, शरीर पर पहनने के कपड़े साफ रखें, घर में धूल व गंदगी साफ करें, खुली धूप व ताज़ी हवा का सेवन करें, पानी छान कर काम में लें, शुद्ध ताज़ा पौष्टिक भोजन लें, सदा प्रसन्न रहने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये जो दसों हैं इनको आप लिख लेना। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ अगला पार्ट को लेकर। यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। साथ ही आपका नाम लिखकर कमेंट जरूर करना है।